Hi guys, my name is Ayushman Pandita and welcome to the very first video of my channel Millennial Finance. So आज हम बात करेंगे डोज कॉइन के बारे में। आई एम प्रीटी श्योर आप में से ज़्यादातर लोगों ने पिछले कुछ दिनों में पिछले कुछ हफ्तों में डोज कॉइन के बारे में सुना ही होगा, क्योंकि डोज कॉइन ने पिछले कुछ टाइम से काफ़ी सारी न्यूज़ हेडलाइंस क्रिएट करी है। बट इस क्रिप्टो करेंसी ने जो इनिशियली एज अ जोक स्टार्ट हुआ था, उसने पूरे दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को हिला के रख दिया था एंड उनका अटेंशन ग्रैब किया था जब इस क्रिप्टो करेंसी ने एक ही दिन में 800% टाइम्स राइज किया था। जी हाँ, विद इन 24 आवर्स ये क्रिप्टो करेंसी 800% टाइम्स राइज की थी, यानी कि इसकी वैल्यू 9 टाइम्स इंक्रीज हुई थी एक ही दिन में। तो चलिए जानते हैं कि डोज कॉइन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या थी एंड कैसे इस एक सिंगल कॉइन ने, जो कि एक मजाक की तरह शुरू हुआ था, पूरे दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स एंड एक्सपर्ट्स को हिला के रख दिया था। डोज कॉइन से पहले बात करने से पहले एक बार जानते हैं कि डोज क्या है। वेल, आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से ज्यादातर लोगों ने ये मीम कभी ना कभी किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा ही होगा। एंड इस मीम में जो डॉग दिखाया गया है उसको लोग पॉपुलरली डोजे या डोज बुलाते हैं। एंड डोजे बेसिकली एक शिबा इनूस है। शिबा इनूस एक जापानीज ब्रीड ऑफ डॉग है जो जापान में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। एंड ये मीम पहली बार 2013 में टम्बलर पे वायरल हुआ था एंड वहीं से इस मीम का ओरिजिन हुआ था। एंड ईयर 2013 में ही जैक्सन पाल्मर, जो कि उस टाइम पे एडोबी में एक प्रोडक्ट मैनेजर थे, उन्होंने अपने ट्विटर पे ये ट्वीट शेयर किया था। इस ट्वीट में जैक्सन पाल्मर ने डोज कॉइन की एज अ आइडिया, एज अ कॉन्सेप्ट बात की थी। उस टाइम तक डोज कॉइन एक्चुअली कोई क्रिप्टो करेंसी था नहीं एंड जैक्सन पाल्मर ने ही पहली बार ये आइडिया प्रेजेंट किया था। जैक्सन पाल्मर ने जब पहली बार ये आइडिया प्रेजेंट किया था तब उन्होंने इसको कंप्लीटली एज अ जोक इन अ सटायरिकल वे प्रेजेंट किया था। उस टाइम पे जो क्रिप्टो करेंसीज को लेके जो हाइप क्रिएट हुई थी उसका मजाक बनाते हुए। उनका कोई सीरियस मोटिव नहीं था डोज कॉइन के पीछे। इनफैक्ट जैसा कि मैंने कहा, जब उन्होंने ट्वीट डाला था तब डोज कॉइन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, सिर्फ एक आइडिया था, सिर्फ एक जोक था। एक्चुअली ऐसा कोई क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। बट जैक्सन पाल्मर के इस ट्वीट को एंड उनके इस कॉन्सेप्ट को काफी ज्यादा अटेंशन मिलनी शुरू हुई और इस कॉन्सेप्ट पे नजर पड़ी बिली मार्कस की। बिली मार्कस उस टाइम पे आईबीएम में एक इंजीनियर थे एंड वो खुद पिछले कुछ टाइम से क्रिप्टो करेंसीज की इंडस्ट्री में कुछ करने की ट्राई कर रहे थे एंड अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करना चाहते थे। एंड इस ट्वीट के आने के कुछ टाइम बाद ही बिली मार्कस ने जैक्सन पाल्मर को अप्रोच करा, उनको अपना आइडिया बताया कि कैसे वो इस डोज कॉइन के कॉन्सेप्ट को एक एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। एंड उनके म्यूचुअल डिस्कशन के बाद कुछ महीने बाद जैक्सन पाल्मर और बिली मार्कस ने 6 दिसंबर 2013 को डोज कॉइन को एज अ क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया। एंड डोज कॉइन के लॉन्च होने के पहले 2 हफ्ते में ही डोज कॉइन की वैल्यू 300% टाइम्स एप्रिशिएट कर चुकी थी। इसका मतलब 2 वीक्स के अंदर अंदर ही डोज कॉइन की वैल्यू 4 टाइम्स बढ़ चुकी थी। डोज कॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज में एक की डिफरेंस ये है कि डोज कॉइन की सप्लाई अनलिमिटेड है, जबकि बाकी क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन, इनकी सप्लाई लिमिटेड है। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही है, जिसमें से 17.5 मिलियन बिटकॉइंस ऑलरेडी माइन कर लिए गए हैं एंड सर्कुलेशन में है। लेकिन अगर हम डोज कॉइन की बात करें तो डोज कॉइन के ऊपर ऐसी कोई कंस्ट्रेंट या ऐसी कोई लिमिट नहीं है। हम लोग जितने डोज कॉइन्स माइन करेंगे उतने ही डोज कॉइन्स सर्कुलेशन में आएंगे एंड डोज कॉइन्स की सप्लाई लिमिटेड नहीं है, डोज कॉइन्स अनलिमिटेड सप्लाई में अवेलेबल है। डोज कॉइन के इसी अनलिमिटेड सप्लाई ने, डोज मीम की पॉपुलैरिटी ने एंड डोज कॉइन के एक्सट्रीमली चीप प्राइस पॉइंट ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए थे डोज कॉइन की पॉपुलैरिटी में एंड डोज कॉइन के ग्रोथ में। डोज कॉइन ने इनिशियली काफी ज्यादा सक्सेस देखी थी रेडिट, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पे रेडिट पे एक टिपिंग कल्चर है। एंड टिपिंग का बेसिकली मतलब होता है जब आप किसी दूसरे कंटेंट क्रिएटर को उनके पोस्ट के लिए, उनके कंटेंट के लिए या उनके आइडियाज के लिए एक मॉनेटरी रिवॉर्ड देते हैं। मॉनेटरी रिवॉर्ड का मतलब आप उन्हें पैसे देते हैं एंड इसी पैसे देने के प्रोसेस को किसी के कंटेंट के लिए टिपिंग कहते हैं। एंड रेडिट में जैसे ही डोज कॉइन लॉन्च हुआ था, रेडिट में डोज कॉइन का यूज टिपिंग के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इनफैक्ट रेडिट के इंजीनियर्स ने खुद बताया था कि डोज कॉइन विद इन अ फ्यू वीक्स ही सेकेंड मोस्ट टिप्ड करेंसी बन चुका था रेडिट के ऊपर।
तो चलिए बात करते हैं कि रिसेंटली डोज कॉइन के साथ ऐसा क्या हुआ है कि इसने इतनी सारी हेडलाइंस क्रिएट करी है। एंड सिर्फ मीम कल्चर ही नहीं, सिर्फ मीम लवर्स ही नहीं, एक्चुअल फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स भी इस वक्त डोज कॉइन की बात कर रहे हैं। बट ऐसा क्या हुआ है कुछ टाइम में, चलिए जानते हैं। सो बेसिकली 29 जनवरी 2021 को डोज कॉइन की वैल्यू 24 आवर्स के टाइम फ्रेम में लगभग 800% राइज की थी। जी हाँ, 800%। एंड 800% राइज का मतलब है डोज कॉइन की वैल्यू उस 24 आवर फ्रेम में 9 टाइम्स बढ़ी थी। इसका मतलब अगर उस 24 आवर्स की फ्रेम की स्टार्टिंग में अगर आप 11,000 रुपए के डोज कॉइन्स खरीदते तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपके 11,000 का 1 लाख रुपए बन चुका होता। लेकिन काफी लोगों को ये नहीं पता कि इस 800% राइज के पहले, जो कि 29 जनवरी को हुआ था, उससे पहले ही पिछले 1-1.5 महीने से डोज कॉइन की वैल्यू काफी ज्यादा राइज कर रही थी। एंड इस राइज के पीछे भी काफी सारे रीजंस है। 3 जनवरी को एंजेला वाइट, जो कि एक अमेरिकन पॉर्न स्टार है, उन्होंने एक ट्वीट करा था जहां पे उन्होंने बताया था कि वो डोज कॉइन्स 2014 से ही ओन करती है। और उनके इस ट्वीट से ही डोज कॉइन्स में लगभग 125% का राइज आया था। एंड इसके साथ साथ कैरोल बास्किन, जो कि एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट है, उन्होंने ट्विटर पे और टिकटॉक पे एक वीडियो अपलोड की थी जहां पे उन्होंने अपने सपोर्टर्स को आगे आके डोज कॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए एंड डोज कॉइन खरीदने के लिए मोटिवेट किया था। एंड इसके साथ साथ रेडिट की एक कम्युनिटी r/सतोशी स्ट्रीट बेट्स, जो कि r/वॉल स्ट्रीट बेट्स का क्रिप्टो करेंसी वाला वर्जन है, वहां पे काफी ज्यादा प्रमोट किया गया था कि अब हमें डोज कॉइन खरीदना चाहिए एंड हमें डोज कॉइन ज्यादा से ज्यादा खरीद के उसकी वैल्यू पंप करनी चाहिए। एंड वहां की कम्युनिटी में भी काफी ज्यादा सपोर्ट एंड काफी ज्यादा मोटिवेशन दिखा था डोज कॉइन्स को खरीदने का। एंड फाइनली चलिए बात करते हैं 29 जनवरी की। 29 जनवरी को ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन के अंदर अंदर डोज कॉइन की वैल्यू 800% टाइम्स राइज करी। 29 जनवरी को इलॉन मस्क के ट्विटर पे 2 सिग्निफिकेंट चीजें हुई जिसके कारण डोज कॉइन 800% टाइम्स राइज किया। सबसे पहले तो इलॉन मस्क ने अपने बायो में #बिटकॉइन ऐड किया, और ये #बिटकॉइन ऐड करते हुए इलॉन मस्क ने बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज की तरफ अपना सपोर्ट दिखाया था। एंड इस #बिटकॉइन के डालने से बिटकॉइन की वैल्यू तो एप्रिशिएट हुई, बट एक काफी कॉमन ट्रेंड जो देखा गया है कि जब भी किसी एक क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई गुड न्यूज आती है, वो जनरली रेप्लिकेट करती है बाकी क्रिप्टो करेंसीज में भी। एंड जब भी कोई एक क्रिप्टो करेंसी बढ़ता है तो बाकी क्रिप्टो करेंसीज भी राइज करती है। ये एक जनरल ट्रेंड पिछले कुछ सालों से देखा गया है। एंड ये भी एक रीजन था कि क्यों एलॉन मस्क के #बिटकॉइन अपने बायो में ऐड करने से डोज कॉइन की वैल्यू भी राइज की। एंड सेकेंडली एंड प्रोबेबली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन था इस 800% राइज के पीछे, वो ये एलॉन मस्क का ट्वीट था जहां पे उन्होंने एक मैगजीन कवर में एक डॉग की फोटो डाली थी एंड उसके साथ कुछ कोट्स डाले थे। एंड इवन दो इलॉन मस्क का ये पहला डोज कॉइन को सपोर्ट करते ट्वीट नहीं था, इससे पहले भी इलॉन मस्क ने काफी सारे ट्वीट्स डाले हैं जहां पे उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज और स्पेसिफिकली डोज कॉइन की तरफ अपना सपोर्ट दिखाया है। बट ये 2 चीजें जो 29 जनवरी को हुई और उससे पिछले 1 महीने में जो ऑलरेडी इतना ज्यादा सपोर्ट डोज कॉइन को लेके था और इतना ज्यादा जो हाइप बिल्ड ऑलरेडी हो रहा था, उसके कारण 29 जनवरी को सडनली एक ही दिन के अंदर अंदर 800% राइज आया था डोज कॉइन। एंड इस 800% राइज को अगर मैं आपको INR के टर्म्स में बताऊं, इंडियन रुपीज के टर्म्स में बताऊं, तो ये राइज आने से पहले 800% का एक डोज कॉइन की वैल्यू अराउंड 53-54 पैसे के अराउंड होवर कर रही थी। एंड इस 800% राइज के बाद जो 24 आवर्स में आया, एक डोज कॉइन की वैल्यू 5 रुपीज से एक्सीड कर चुकी थी। यानी कि अराउंड 53-54 पैसे का आप 5 रुपए अराउंड 9 टाइम्स गेन एक दिन में कर पा रहे थे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मेरा पहला वीडियो था मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। एंड मेरे इस यूट्यूब चैनल मिलेनियल फाइनेंस का मेन मोटिव यही है कि मैं मिलेनियल ओरिएंटेड पर्सनल फाइनेंस कंटेंट शेयर करूं। तो मैं ट्राई करूंगा हर हफ्ते एक नया वीडियो लाने की एंड हर हफ्ते एक नया वीडियो अपलोड करने की। एंड ये मेरा पहला वीडियो था। आई एम प्रीटी श्योर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी एंड काफ़ी सारी आपको कमियाँ या फिर नेगेटिव फीडबैक भी होगा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आपका जो भी फीडबैक है प्लीज़ 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 वो कमेंट सेक्शन में डालना, या फिर आप डायरेक्टली मुझे भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया था। थैंक यू।